नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक और हम हाजिर हैं सुबह की सुर्खियां लेकर। जी हां, आज सुबह देश के लिए सबसे बड़े दिन में से एक दिन है। ये देश के सबसे इंपॉर्टेंट आज के दिन में शुमार हुआ जब इसे ऑपरेशन सिंदूर के साथ देखने के साथ आज देश जगा है। लेकिन सुर्खियों में आज क्या क्या है, सुर्खियां हम आपको बताएंगे। ये वो सुर्खियां होंगी जो आज दिन भर चर्चा में रहने वाली हैं, वो सुर्खियां जिनसे आपका हो सकता है सरोकार, और वो सुर्खियां जो आज अखबारों की सुर्खियां बनी हैं। तो जान लीजिए आज सुबह कौन सी खबर सबसे बड़ी है। तो सबसे पहले बात करेंगे बीती रात एयर स्ट्राइक की। बीती रात भारत ने जिस तरीके से पहलगाम का बदला लिया है, आज दिन भर वही चर्चा में रहने वाला है। कल भारत ने मॉक ड्रिल की थी, पूरे देश में एक तरीके से मॉक ड्रिल हुई थी। लखनऊ में बड़ी मॉक ड्रिल हुई जिसे हम लोगों ने दिखाया भी था। लेकिन मॉक ड्रिल के साथ ही देर रात पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक होगी। उसके 9 आतंकी अड्डे तबाह कर दिए गए हैं और ये तमाम अखबारों ने इसे अपने यहां सबसे पहले की खबर दी। यानी कि रात के 1:30 बजे जब ये स्ट्राइक हुआ है, अखबार उसके बाद निकले हैं। चाहे वो अमर उजाला हो, चाहे वो नवभारत टाइम्स हो, दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, सभी खबरों, सभी अखबारों ने इसे बड़े खबर के तौर पर इसे आज सामने रखा है। अमर उजाला ने लिखा है कि पहलगाम का बदला, भारत का ऑपरेशन सिंदूर, देर रात पाकिस्तान पर हमला, ऐसा नवभारत टाइम्स ने लिखा है। और देर रात से ही जो विक्टिम थे पहलगाम के, उनके रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। जो कानपुर में जिस शख्स को मारा था आतंकियों ने, शुभम द्विवेदी, उनके पिता ने जो कहा उसको अखबारों ने जगह दी है अपने यहां। शुभम के पिता बोले, भारत की सेना ने पोंछ दिए हमारे आंसू। सुबह जब यूपी तक ने ईशान्या से बात की, जो कि शुभम द्विवेदी की पत्नी है, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुना है तो उनके आंखों के आंसू रुक नहीं रहे हैं। आज इस बात की खबर आई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया था। और अब आप ऑपरेशन सिंदूर को अगर देखें तो किस तरीके से 9 स्ट्राइक, और कहा यह जा रहा है कि 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। लेकिन सभी अखबारों ने, सभी सुबह की जितनी खबरें हैं, सब इस वक्त इसी पर फोकस्ड है कि पाकिस्तान पर भारत ने जो एयर स्ट्राइक की है, जो पहलगाम का बदला लिया है, वो क्या है। अगर आप देखें, इसके अलावा भी देखें तो तमाम सोशल मीडिया भरे हुए हैं। अगर हम आपको दिखाएं तो सोशल मीडिया पर पूरे वक्त जो दिखाई दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से पाकिस्तान पर हमला है किया गया है। ये ऑपरेशन सिंदूर, आतंकी ठिकाने चकनाचूर, इस तरीके से आप देखें तो सभी जो इस वक्त दैनिक जागरण, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, ऑपरेशन सिंदूर, इसके अलावा अगर आप देखें तो बड़े बड़े जो नाम हैं पत्रकारों के, वो भी लगातार इसे रिपोर्ट कर रहे हैं। 10 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें बहुत सारी डिटेल सामने आएंगे। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन पूरी बात तसल्ली से सामने आएगी। अगर हम देखें तो आज की सबसे बड़ी यही खबर है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसमें तकरीबन 18 शहर ऐसे हैं जो कि बी सिटी में आते हैं, और एक ए सिटी है जो कि जिसमें कि आज मॉक ड्रिल होना है, क्योंकि एक हमला हो गया, अब पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो भारत किस तरीके से खुद का बचाव करेगा और खुद उसका जवाब देगा। ये मॉक ड्रिल आज होनी है। कई जगहों पर सुबह से मॉक ड्रिल की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन शाम 7 बजे जब अंधेरा होगा तो सभी बी सिटी, ए सिटी और सी सिटी, तकरीबन 2 दर्जन ऐसे शहर हैं उत्तर प्रदेश में जो इस कैटेगरी में आते हैं, और सभी में ये इस मॉक ड्रिल की आज मॉक ड्रिल होगा। तो ये आज की सुबह की खबरें हैं। नेपाल के कुछ हैंडलर्स ने तो बाकायदा JF-17 के मार गिराने का दावा किया, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है। तरह तरह के वीडियोज आ रहे हैं कि अब ऑपरेशन सिंदूर किस स्तर पर है। लगातार एक बात जो एक फिल्मी डायलॉग है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, ये एक लाइन जो है एक तरीके से कैच लाइन बना हुआ है और सोशल मीडिया पर इसे खूब
लिखा जा रहा है और इसे खूब शेयर किया जा रहा है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत। तो आज दिन भर हमारी नजर तो इस पर रहेगी, लेकिन उसके इधर अगर हम खबर देखें तो आज पॉलिटिकल खबरों में दो खबरें हैं। हालांकि आपको बताएं कि सभी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर को किस तरीके से सपोर्ट किया है। अजय राय के बयान की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही थी कि 2 दिन पहले उन्होंने राफेल पर नींबू मिर्च लगाया के दिखाया था और पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हो गए थे। आज अजय राय ने यूपी तक से बात की है और उन्होंने कहा कि उन्होंने तो सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की थी कि क्यों खड़ा है। यूपी तक से जो बात की है वो हम आपको सुनाते रहेंगे। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सेना को बधाई दी है और देश को बधाई दी है। यानी कि इस वक्त में पूरा देश एक साथ खड़ा है। पॉलिटिकल जो आपस की जो सियासी लड़ाइयां हैं उसे किनारे दरकिनार करते हुए, यानी कि देश और सेना के साथ पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और एक एक करके सबों के ट्वीट आने शुरू हो गए हैं। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर दिया है। अजय राय ने बाकायदा बाइट दी है, बताया है कि उनके कहने का मतलब क्या था, वो सेना के साथ खड़े हैं। खैर, अब हम पॉलिटिकल खबरों की तरफ बढ़ते हैं। एक झटका अपना दल एस यानी कि अनुप्रिया पटेल को लगा है और उनके प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बीती शाम प्रतापगढ़ में। उनके अलावा उनके अल्पसंख्यक मंच के प्रदेश सचिव और प्रदेश महासचिव बीएल सरोज, इन लोगों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और कहा कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष तो हैं, लेकिन उनकी उपेक्षा की जा रही है। न तो उन्हें किसी मीटिंग में बुलाया जाता है, ना ही पार्टी से काम लिया जाता है। यही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि पार्टी जो है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो सोच है, जो मिशन है, उससे दूर होती हुई दिखाई दी है। हालांकि उस पर रिएक्शन भी है और आशीष पटेल ने यह कहा है कि जितनी पार्टी जितना कुछ दे सकती थी प्रदेश अध्यक्ष को, विधायक बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, सब कुछ दिया, लेकिन इससे ज्यादा देने की स्थिति में हम नहीं है। इसलिए उनका ये जो फैसला है वो जाने। तो ये एक बड़ी खबर है पॉलिटिकल। हालांकि आज ऑपरेशन सिंदूर के इस बड़े ऑपरेशन में ऐसी पॉलिटिकल खबरें थोड़ी दबी दबी सी हैं और इनफैक्ट वो दबी दिखाई देंगी, लेकिन ये खबर एक बड़ी है। दूसरी जो सबसे बड़ा फैसला हुआ है कल, वो है नई स्थानांतरण नीति का, यानी कि तबादले की पॉलिसी का, जिसे कल योगी सरकार की कैबिनेट ने अप्रूव किया है। 15 मई से 15 जून, 1 महीने का वक्त दिया गया है सभी विभागों में इस तबादले की को करने के लिए। स्थानांतरण नीति जो पहले से बनाई गई है उसे बरकरार रखा गया है, यानी कि 15 मई से 15 जून तक ये तबादले होंगे। सभी अखबारों ने इसे अपने यहां जगह दी है। 3 वर्ष से जो जमे अधिकारी और जो कर्मचारी है वो सभी हटेंगे। इसको अलग अलग तरीके से दिया गया है। कुछ पति पत्नी अगर सेवा में हैं तो उन्हें यथासंभव कोशिश होगी कि उनको एक जगह पर ही रखा जाए और एक स्थान या शहर में ही उनकी तैनाती करने के लिए स्थानांतरण होगा। दिव्यांग या ऐसे कार्मिक आश्रित जन 40% से जिनकी दिव्यांगता ज्यादा है उन्हें सामान्य नीति के तहत उससे मुक्त रखा जाएगा, यानी कि वो उसमें कवर नहीं होंगे। इसके अलावा देखा जाए तो जो 2 वर्ष में जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं, जो रिटायर होने वाले हैं, ग्रुप सी और डी के जो कर्मी हो, उनके इनके गृह जिले में या उनकी इच्छा के अनुसार ही उनको उनकी तबादला उनका पोस्टिंग और ट्रांसफर होगा। हालांकि ये सब चीजें पहले से रही हैं। और अच्छी खबर ये कि सचिवालय के जो कर्मी हैं उन्हें 25% अतिरिक्त भत्ता, विशेष भत्ता दिया जाएगा। ये जो तमाम बातें हैं ये बाकायदा कल योगी सरकार ने अपनी कैबिनेट में, मुख्यमंत्री योगी ने अप्रूव की है। तो ये एकदम से मोटे मोटे तौर पर ये जो खबर है ये सबके सामने निकल करके आई है। और आज दिन भर सबसे ज्यादा अगर किसी विषय पर चर्चा रहने वाली है या सबसे ज्यादा जिस पर लोगों की नजर होगी वो है ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने तो 9 ठिकाने हवाई हमले में तबाह कर दिए हैं। नजर पाकिस्तान पर होगी कि पाकिस्तान इसके जवाब में कुछ अपने तरफ से कार्रवाई करता है या नहीं, लेकिन भारत इसके बाद भी आगे के अपनी तैयारियों के साथ जारी रहेगा। आज
शाम तक जिस तरीके की मॉक ड्रिल होगी हम उसे आपके लिए पल पल लेकर आते रहेंगे और इस ऑपरेशन पर यूपी तक की नजर यूं ही बनी रहेगी। तो आज सुबह की सुर्खियों में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।